हरियाणा विधानसभा में बीजेपी विधायक असीम गोयल ने जेएनयू में लगे देश विरोधी नारे का मुद्दा उठाया और कहा था कि कांग्रेस पार्टी भी इस विचारधारा से मिल चुकी है। वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर ने बीजेपी विधायक असीम गोयल से खास बातचीत की। विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई के 7वें दिन भी असीम गोयल जो बीजेपी के विधायक हैं, उनके एक सवाल पर हंगामा जो है वो देखने को मिला है और असीम गोयल के घर का घेराव करने से जुड़ा हुआ ये मामला है। असीम जी, आप आज एक बार फिर जो है वो कांग्रेस के विधायकों के साथ आपकी तल्ख बहस हुई, वजह क्या है? आप कल भी एक आवास के घेराव का जिक्र कर रहे थे, आज की कार्रवाई में भी आपने फोटो दिखाई, कांग्रेस के ऊपर आपने आरोप लगाए, क्या मामला है सर ये? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो कांग्रेस के नेता, हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कल उन्होंने बड़ी जिम्मेवारी से सदन में एक बात कही कि हमारा कोई विधायक, हमारा कोई कार्यकर्ता इनको उकसाने में साथ नहीं है और हम इस प्रकार की जो कार्यकलाप है उसका विरोध करते हैं। तो आज मैं केवल ये प्रूफ लेकर आया हूँ कि उन्हीं के नेता पहली पांत में बैठे थे, उन्होंने उकसावा देकर गलत तरीके से जो एक जान से मारने की धमकी दी, दिलवाई और जो अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं, एक बार अपने घर में बैठ के उसको सुन के दिखा दें जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हुआ और आप लोग वहां मौजूद थे। आप लोगों ने नहीं करवाया तो आपको रोकना चाहिए था, आपको उठ के वहां से जाना चाहिए था। तो ये सारी जो बातें हैं कांग्रेस के दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करती हैं। आपका सदन के अंदर कुछ और चरित्र है, सदन के बाहर आपका कुछ और रुख है और आपने हमेशा से ही, चाहे सत्ता पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, आपने हमेशा से हरियाणा की जनता को मिसलीड करने का काम किया है और इसी नाते आज मैंने ये फोटो जो है ये फोटो जो है ये आपके घर के बाहर जो विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे वो कांग्रेस के नेताओं की फोटो है? जी, कांग्रेस के नेता और प्रदर्शन में फ्रंट लाइन पे बैठे हैं सारे। तो मैं ये दिखाना चाहता था हुड्डा साहब को कि एक बार अपने जीके को, अपने जनरल नॉलेज को भी दुरुस्त कर लें और एक बार पूरी पुख्ता सबूतों के बाद ही कोई बात करें। मेरे पे सबूत है, मैंने आपके सामने पेश किए हैं। या तो आप इनका खंडन करें कि भाई हाँ ये लोग आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हैं, या इनको एक्सपेल करें, या अपनी बातों को वापस लें कि हाँ जो मैंने बोला वो गलत बोला है। नहीं असीम जी, आपने जो टिप्पणी की थी 6ठे दिन की कार्रवाई में, उस कार्रवाई में जो आपकी टिप्पणी हुई थी, उस टिप्पणी के बाद किसान जो है वो आपके आवास का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन उस बीच ये कांग्रेस के नेता भी थे। आपका ये कहना है कि कांग्रेस के नेताओं ने उकसा के आपके घर का घेराव करवाया? जी, मेरी बात को सदन के अंदर ही जो हमारे विपक्ष के साथी हैं उन्होंने जानबूझ के गलत उसको तोड़ मरोड़ के सामने प्रस्तुत किया सबके, क्योंकि मैंने तो जेएनयू और कांग्रेस इनके रिलेशन को लेकर ये बात कही थी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे जो देशद्रोही और गद्दार लोग हैं, कांग्रेस उनके साथ अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए मिल सकती है। तो ये सोचना चाहिए कांग्रेस किस गर्त में जा रही है। इसमें किसान भाइयों का, किसान साथियों का तो कोई जिक्र ही नहीं था और मेरे उस स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के किसान साथियों के आगे पेश किया गया, उनको उकसाया गया कि आप आंदोलन करें। और आंदोलन अंदर जिस प्रकार से, देखिए मेरा ये मानना है कि प्रत्येक आंदोलन के अंदर, प्रत्येक समाज के अंदर कुछ ऐसे उग्र साथी होते हैं जो बोलते हुए अपने वाणी के ऊपर संयम नहीं रहता और उसका कितना गलत मतलब निकलता है। उन्होंने सीधा बोला कि 302 या तेरे ऊपर लगेगी या हमारे ऊपर लगेगी, यानी जान से मारने की धमकी मेरे घर के बाहर, और गालियां दी माँ बहनों को। और ये जो इतने लोग बैठे हैं, जो कांग्रेस के नेता बार बार कह रहे हैं कि जी हमारा साथी नहीं था, ये तो मैं प्रूफ विद नेम विद डेजिग्नेशन जो है ये आपके माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस मामले में विधानसभा में जो चर्चा हुई उस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का जब मामला है, बॉयकॉट अगर कोई करता है या कोई विरोध करता है तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो सरकार की है, विपक्ष की नहीं है। और ऐसे में आपने इस मामले में कोई शिकायत दी है या कोई कानूनी लिहाज से कुछ हुआ हो इस मामले में? देखिए, सिक्योरिटी एजेंट के नाते एक शिकायत प्रशासन ने स्वयं संज्ञान लेकर दर्ज की है। मेरा विषय लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या उनके ऊपर कार्रवाई करवाने को लेकर नहीं था। मेरा विषय तो कांग्रेस का दोहरा चरित्र लोगों के सामने, हरियाणा की जनता के सामने लाने का था, उन किसान साथियों के सामने लाने का था कि ऐसे लोग उकसाकर आपकी आंदोलन की पवित्रता को भी भंग कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक माहौल गलत तरीके का बनाया जा रहा है, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। किसान साथियों से भी निवेदन करूंगा, ऐसी काली भेड़ों को पहचानने का काम करें। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी के विधायक असीम गोयल थे, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र है इस पूरे मामले में और एक तरफ जो है वो ये कहती है कांग्रेस की वो किसी को उकसा नहीं रही है, दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस के पदाधिकारी उनके आवास के बाहर घेराव करने पहुंचे थे। ऐसे में असीम गोयल का ये कहना है कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। सदन के अंदर कुछ और भाषा में कांग्रेस बात करती है, जबकि सदन के बाहर कांग्रेस दूसरी तरीके के तरह से किसानों को उकसाकर लोगों के धरने प्रदर्शन को करवा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।
तो इसी के साथ यहां रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन जनता टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं।